Today I am going to teach you that how you can make the difficult story in English। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले हमें राइटिंग की इंग्लिश सीखनी होती है, मतलब राइटिंग सीखना होता है। दोस्तों स्पोकन तो हर कोई पढ़ाता है, हर कोई आपको ये सिखाता है कि अंग्रेजी बोली कैसे जाती है, लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि अंग्रेजी लिखी कैसे जाती है, कैसे हम अपनी भाषा को, अपनी खुद की भाषा को इंग्लिश में लिख सकते हैं। दोस्तों इसीलिए आज की क्लास में हम थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड लेने वाले, मतलब डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स लेने वाले, कंडीशनल सेंटेंसेस लेने वाले हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को लेने वाले हैं। तो आज की स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, आपको ध्यान से सुनना है। आज मैं लिखूंगा कम से कम एक छोटी सी स्टोरी जिसमें बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स रहेंगे, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त अंग्रेजी सिखाने वाले वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्टोरी राइटिंग में पहले आपको बेसिक आपको आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका बेसिक वीक है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हज़ारों बच्चों ने ज्वाइन की और आज 100% रिजल्ट हम दे रहे हैं उन्हें। उसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर स्पोकन इंग्लिश के जो प्लेलिस्ट है उसको आप सब्सक्राइब करके, क्लिक करके आप जो है सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्टोरी नंबर 1 देखिए, फिर 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, और आज हम 6 या 7 नंबर की स्टोरी करने वाले। इसे सिस्टमेटिक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए मैं एक स्टोरी लिखूंगा, स्टोरी हिंदी में लिखूंगा, उसके बाद उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो देखिए आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टोरी को। दोस्तों देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, राइटिंग थोड़ी छोटी रखेंगे। अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो सबका इलाज फ्री में करता है। दोस्तों एक कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा कि आपको जो दिख रहा है ना वैसे सेंटेंसेस नहीं बनेंगे इंग्लिश में, इसमें अलग ही सेंटेंसेस बनेंगे। आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अगर मैं डॉक्टर होता तो सबका इलाज फ्री में करता। अब देखो इन सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। परंतु मैं एक शिक्षक हूं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूं, जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अगर तुम मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ते हो तो तुम्हारे पास अंग्रेजी का बहुत ज्ञान होगा। दोस्तों मैं अभी और स्टोरी बनाने वाला हूं, पर देखिए मैं एक स्टोरी को कैसे, मतलब अलग अलग टेंसेस का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको जज करना है कि मैं कौन सा टेंस कब इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन सा पैसिव वॉइस कब इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन सा बी वर्ब कब इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन सा टू हैव कब इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपको देखना पड़ेगा। मैं स्टोरी जब बनाता हूं तो मैं उसमें सारे प्रकार के स्ट्रक्चर लिखता हूं, ऐसा नहीं कि मेरी स्टोरी एक ही दिशा में जा रही है। दोस्तों जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें स्टोरी राइटिंग की, तो आपको कोशिश करना है कि आप सभी प्रकार के स्ट्रक्चर्स अंग्रेजी में लें, तो उससे आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। अगर मैं डॉक्टर होता तो सबका इलाज फ्री में करता, परंतु मैं एक शिक्षक हूं जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अगर तुम मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ते हो तो तुम्हारे पास अंग्रेजी का बहुत ज्ञान होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो, ये क्वेश्चन वाला वर्ड है। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो? क्या
तुम्हें क्या तुम्हारे पास हैज़ का वर्ड लेंगे, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। तुम्हें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। ताकि तुम बोल सको कि सर मैं आपकी वजह से अंग्रेजी बोल पाया। सो गाइज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मैं एक बार आपको पूरा बोर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार पूरा बोर्ड आप देख लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके सामने लिखी है, आपको मजा आएगा इसको कन्वर्ट करने में। अगर आपके पास सच में टैलेंट है अंग्रेजी का तो मुझसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए इसे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और कन्वर्ट करके देखिए, फिर मैं जो आंसर्स लिखूंगा उससे मैच करना है। चलिए कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। अगर मैं डॉक्टर होता, ठीक है, अगर मैं डॉक्टर होता तो ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसको हम वर से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? वर से। तो यहां लिखेंगे इफ आई वर अ डॉक्टर। आप बोलेंगे सर ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दोस्तों जब भी हम बोलते हैं ना, अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं वैसा होता, अगर वो ऐसा होता, मतलब किसी व्यक्ति की कोई पोस्ट होती तो वहां पर हम आई के साथ वर लगाते। लेकिन आई के साथ वर तभी लगता है जब इफ लगता है। कंडीशंस वाले सेंटेंस होने चाहिए। ग्रामेटिकली आपको गलत दिख रहा होगा लेकिन ये सही है। जैसे बोलते हैं ना, अरे यार अगर मैं ना प्रधानमंत्री होता ना तो मैं पेट्रोल के भाव 50 रुपये लीटर कर देता। कई लोग बोलते हैं ना, अगर मैं पीएम होता तो पेट्रोल के भाव 50 रुपये लीटर होते। तो इफ आई वर अ पीएम, इस तरीके से अगर मैं पीएम होता। अगर तुम गधे होते, इफ यू वर अ डोंकी, तो कोई कंडीशंस मतलब है नहीं, रियलिटी में नहीं है, लेकिन होता तो इसलिए आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इफ, यहां पर सब्जेक्ट आप चेंज करते रहिए, यहां पर ऑब्जेक्ट आप चेंज करते रहिए। इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर योर फादर। अगर मैं तुम्हारा पिता होता ना तो मैं 2 चमाट लगाता, इस तरीके से। तो अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर, तो के लिए हम क्या लगाते हैं अंग्रेजी में? देन सबका इलाज फ्री में करता, तो यहां पर आएगा मैं सबका इलाज फ्री में करता। अगर मैं डॉक्टर होता तो सबका इलाज मैं फ्री में करता। तो इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट एवरीवन फॉर फ्री। ठीक है दोस्तों, इफ आई वर अ डॉक्टर देन आई वुड ट्रीट एवरीवन फॉर फ्री, मतलब मैं सबका इलाज फ्री में करता। मतलब अभी कर नहीं रहा है, ये भी एक अजम्पशन है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड ट्रीट एवरीवन फॉर फ्री। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। परंतु मैं एक शिक्षक हूं। अब देखिए ये बी वर्ब का सेंटेंस है, ये कंजंक्शन लगा हुआ है ना, तो यहां लगा देंगे परंतु के लिए बट आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाता हूं, है ना। अब देखिए ये कौन सा टेंस है बताइए जरा मुझे, जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जो के लिए हम इंसानों के लिए क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। वस्तुओं के लिए क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। जो अंग्रेजी पढ़ाता हूं टीचेस, हमने यहां पे टीच के साथ ऐसे यस लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए ऐसे यस लगाया। हु टीचेस क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। अब सिर्फ के लिए हम लगाते हैं ओनली, जो कि लास्ट में लगेगा। हु टीचेस इंग्लिश ओनली। अगर तुम अंग्रेजी, अब यहां देखिए, अगर तुम मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ते हो, फिर कंडीशन है, अगर तुम मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ते हो, इफ you study
इंग्लिश विथ मी, इफ यू स्टडी इंग्लिश विथ मी, तो तुम्हारे पास अंग्रेजी का बहुत ज्ञान होगा, मतलब पॉसिबिलिटी है, तो तुम्हारे साथ अंग्रेजी का बहुत ज्ञान होगा, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसको अ लॉट ऑफ इंग्लिश नॉलेज भी बोल सकते हैं। अब एक बात मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों ग्रामेटिकली वे में। अगर मैं पहला सेंटेंस यहां पर पास्ट में लिखता है ना, अगर मैं पहला सेंटेंस, जैसे मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ते हो तो यहां पर पढ़ते थे, तो मतलब इसको मैं पास्ट में लिखता तो फिर यहां पर विल की जगह वुड आता। मतलब अगर ये सेंटेंस इफ यू स्टडी इंग्लिश विथ मी, यहां पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि इफ यू स्टडीड या इफ यू हैड स्टडीड इंग्लिश विथ मी, अगर तुमने मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ी होती तो तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होता, तो अगर ये पास्ट में सेंटेंस होता तो यहां पर विल की जगह वुड आता। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए यहां पर हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया। तो ग्रामेटिकल टर्म्स का ध्यान रखना है। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो? अब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चंस है, तो तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो? अब क्यों के लिए क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे, तो हमने वाई लगा दिया, ठीक है, वाई, और डोंट करेंगे, डू नॉट को, वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश। ये WH में इंटरोगेटिव नेगेटिव है, वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर, और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जरूर लाइक करें, लाइक किए बिना नहीं जाना है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यू विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? हैज़ का नेगेटिव सेंटेंस, वो भी इंटरोगेटिव में। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? डू यू नॉट हैव माइंड? डू यू नॉट हैव माइंड? क्वेश्चन मार्क। अगर यहां भी है, आपको क्वेश्चन लग रहा है, तो यहां भी लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश? तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हो? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? डू यू नॉट हैव माइंड। आप यहां पर डू यू नॉट को डोंट भी कर सकते हो। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको साथ में लिखना है तो इस डोंट को एब्रीवेटेड फॉर्म में यहां लिख देंगे, नॉट को। डोंट यू हैव माइंड, ठीक है। तुम्हें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। देखो, जरूर आ गया, जरूर आ जाए और चाहिए आ जाए तो मस्ट लगाना है। अगर सिर्फ चाहिए आता तो हम सिर्फ शुड लगाते, लेकिन जरूर आ गया तो हम मस्ट लगाएंगे। तो तुम्हें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। कैसे बनाएंगे? यू मस्ट, और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है मॉडल के साथ। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ताकि तुम बोल सको कि, अब देखो, ताकि को बोलेंगे सो दैट, मतलब इसलिए, सो दैट यू कुड स्पीक, तुम बोल सको। जिस सेंटेंस के लास्ट में सकाया पाया आता है वहां पर कुड लगाते हैं, ताकि तुम बोल सको, यू कुड स्पीक। क्या बोल सको? कि सर, देखो सर के बाद कॉमा है तो हमने सर को यहां लगा के कॉमा लगा दिया। मैं आपकी वजह से अंग्रेजी सीख पाया, एक कुड मॉडल का इस्तेमाल मैंने पढ़ाया है ना। तो सर, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आपकी वजह से। इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। सो गाइस, ये रही हमारी स्टोरी। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी थी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें हमने सीखा कि हम कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हम टेंसेस में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, हम टेंसेस में फ्यूचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हैज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बी वर्ब भी हमने लिखा है। उसके अलावा हमने लास्ट में यहाँ पर मॉडल्स का इस्तेमाल भी किया है। आई होप कि स्टोरी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। I have even gone through the same process, guys. I practiced in the same manner so that today I am able to teach you English. So that is why, guys, please go through the same way. Like, just imagine a story. That story should contain all the topics of English and then convert into English. If you are able to convert into English the Hindi sentences, then you have a good knowledge. ओके गाइज, अगर आपके टेंसेज या मॉडल्स कंप्लीट नहीं है, आप जाइए हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर टेंसेज और मॉडल्स की स्पेशल सीरीज़ है। पूरे 25 लेक्चर मैंने आपकी डिमांड पर शूट किए थे।
आप जो है उनको देखकर फिर स्टोरी बनाएं, आपको सारी स्टोरीज बनाते आ जाएगी। एक एक वीडियो को 2-2 बार देखें ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। घर बैठे इंग्लिश सीखने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर टेलीग्राम डाउनलोड करना है, फिर सर्च करना है मास स्टडी, एक ग्रुप आ जाएगा, उस पर आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी वोकैबुलरी मिलेगी। उसके अलावा हमारे वेबिनार्स जो होते हैं फ्री में, उसकी जानकारी मिलेगी और हमारे कोर्सेज़ के लिए आपको ऑफर्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरी ID कमलेश यादव के नाम से सर्च करेंगे, मिल जाएगी। वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली स्टोरी में। कोई डाउट हो अगर आपको इस स्टोरी संबंधित तो जो है आप जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। आज का होमवर्क यही है कि आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 लाइन की स्टोरी मन से बनानी है और कमेंट में डालनी। मतलब स्टोरी एक मन से इमेजिन कीजिए हिंदी की, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट में डालिए। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।